हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो सिस्टम हमारी बॉडी का जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो जो भी फूड हम खाते हैं हमारी बॉडी उसको यूज़ करने के लिए उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर लेती है। यानी हम जो भी फूड खाएंगे वो अपने सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाना। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी वो फूड ऐसी कंडीशन में आ जाता है जिसमें हमारा शरीर जो है उसको आसानी से यूज कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द ब्रीदिंग डाउन ऑफ, ये ब्रीदिंग नहीं, यहाँ पर ब्रेकिंग आएगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके तोड़ करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस काम में हेल्प करता है। वी चीव होता है चबाना, आवर फूड विद आवर टीथ, तो हम जो भी फूड खाते हैं उसको हम अपने टीथ की हेल्प से, दांतों की हेल्प से उसको चबाते हैं। कि हम जो खाना खाते हैं माउथ के थ्रू, माउथ में रखते हैं, हमारे जो दांत हैं वो फूड को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं, चबा देते हैं बिल्कुल। दिस मेक्स इट सॉफ्ट, जिससे फूड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। द फूड गोज़ डाउन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, और उसके बाद फूड जो है वो फूड पाइप से होता है। यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि माउथ के थ्रू हम जैसे कोई फूड खाएंगे तो माउथ में दांत होते हैं, वो फूड को चबा के बिल्कुल बारीक बना देते हैं और फिर हम फूड को नीचे निगल लेते हैं, स्वेलिंग कर लेते हैं। तो ये फूड जो है इस पाइप से होता हुआ, ये फूड पाइप है, इस पाइप में से वो फूड होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्टमक। यानी फूड जो है वो माउथ के बाद कहाँ आ जाता है? स्टमक में। द फूड देन गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर फूड 3-4 घंटे के लिए स्टमक में रहता है। यहाँ पर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी आधा अधूरा डाइजेशन होता है। और उसके बाद फूड जो है वो अगले पार्ट में, ये बीच वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आ जाता है। यानी कि पहले फूड माउथ में, माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से फिर स्टमक में, और स्टमक से फिर बाद में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो एरिया देख रहे हो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से फूड जो है वो ट्रैवल करता है। So goodness and nutrients of the food we eat carried all over the body along with the blood, और फूड का डाइजेशन जब एक बार हो जाता है तो सारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड उस फूड को लेकर के पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इस तरीके से हमारे फूड का डाइजेशन होता है और उस फूड का पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और फूड के डाइजेशन के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो सब कहाँ आके इकट्ठा हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ इस वाले हिस्से में, इसे हम बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पर आकर के सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। द लिक्विड वेस्ट इज कॉल्ड यूरिन, तो जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं यूरिन। इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनीज, तो हमारी जो किडनीज होती हैं वो उस यूरिन को बॉडी में से, यानी ब्लड में से फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो यहाँ पर ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़े कि पहले होता है माउथ, माउथ के बाद ये होती है फूड पाइप, फूड पाइप फिर आगे कहाँ आके ओपन होती है? यहाँ पर स्टमक में, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये होता है रेक्टम। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है लीवर, और यहाँ पर लीवर के जस्ट नीचे एक और स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। तो ये सारे पार्ट्स किसके हो गए? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ये सारे पार्ट्स मिलकर के फूड के डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये पढ़ा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहेंगे, यानी ब्लड वाला जो सिस्टम है। ये किसका डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, हार्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके का हमारा हार्ट होता है। ये आप यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये क्या है, हार्ट है। तो हार्ट जो है वो कौन से सिस्टम का हिस्सा होता है, सर्कुलेटरी। सर्कुलेट मतलब घूमना। तो हमारी बॉडी में कौन घूमता है, पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती है, पहला होता है हार्ट, फिर होता है ब्लड और फिर होता है ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। विच रिसीव होता है प्राप्त करना, रिसीव एंड पंप द ब्लड। तो हार्ट जो होता है वो ब्लड को लेता भी है, यानी ऑक्सीजन सारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसके बाद इस ब्लड को पंप करता है, पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इनसाइड द चेस्ट कैविटी। तो जो हार्ट होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी में होता है, लेफ्ट साइड में ये सिचुएटेड रहता है। इट बीट्स ऑल द टाइम। ये हरदम बीटिंग करता रहता है, धड़कता रहता है। और हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स होती है इन ए मिनट। यानी ह्यूमन हार्ट, हमारा हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीटिंग करता है। यानी हमारी धड़कनें कितनी होती है, 1 मिनट में 72। द हार्ट वर्क्स लाइक ए पम्प एंड पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है और पानी जैसे पानी जो होता है पाइप के द्वारा, पंप के द्वारा पूरे घर में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक ऐसे ही हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। द ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन। तो ब्लड जो है वो अपने साथ क्या लेके जाता है, फूड लेके जाता है। अभी हमने पिछले सिस्टम में पढ़ा है कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो भी ऑक्सीजन अंदर जाती है बॉडी में वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से फूड और ऑक्सीजन दोनों को ही लेकर के जो ब्लड है वो ऑल ओवर दी बॉडी सप्लाई कर देता है। व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट हैज़ टू पंप मोर ब्लड। तो हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड को पंप करता है। सो वी कैन फील बीटिंग फास्टर। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी धड़कनें जो है वो तेज़ हो गई, यानी हमें सांसें ज़ोर ज़ोर से आने लग जाती हैं, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो इस हार्ट बीट को ही हम पल्स रेट भी बोलते हैं। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये वो ट्यूब होती है जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है और ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और पूरी बॉडी में इनके थ्रू ही ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों आप वीडियो को पूरा देखें और अपनी बुक में से भी लेसन को रीड करें। जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इस लेसन के, वो यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।